हमारे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं आशा करता हूँ आप जहाँ भी हो अच्छे हो, मस्त हो, अपनी पढ़ाई को अच्छे से कर रहे हो। तो आइए देखेंगे मेजर ध्यानचंद खेल जो पुरस्कार दिया गया था उससे चीजों को देखेंगे और इससे कई सारे क्वेश्चन पेपर में आएंगे। तो उस सब क्वेश्चन को हम लोग आसानी से कर ले जाएं, इसलिए इस क्लास को बनाया गया है। और ये क्लास आपके पेपर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है, क्योंकि इससे क्वेश्चन आना तय है। तो इससे क्वेश्चन आएंगे तो उसको देखेंगे। उससे पहले जो मेरी पिछली क्लास है जिसने नहीं देखी है, सम्मान वगैरह पद्म विभूषण से संबंधित चीजें, तो वो जाकर आप लोग देख लीजिएगा। वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है। तो आपसे कहना है कि हर वो आवाज दबानी है, हर वो आवाज दबानी है जिसने कहा था तुझसे ना हो पाएगा। तो आप लोगों को हर वो आवाज दबानी है जिसने कहा था कि तुझसे ना हो पाएगा। ये सिर्फ तुझे से हो पाएगा, सिर्फ तुम ही लोगों से हो पाएगा। जिसने कहा था, पड़ोसियों ने कहा था तुझसे ना हो पाएगा, तो ये सिर्फ और सिर्फ तुम्हें ही करना है। तुम्हें सिलेक्शन लेकर दिखाना है और एक बार साबित करना है कि तुम उस काबिल हो। तो आइए इसको देखते हैं। जो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2021, आराम से चीजों को सीखिएगा और एक एक चीज यहीं पर आप सीखते हुए चलिएगा। देखिए, पहले तो खिलाड़ी का नाम और क्षेत्र। इसका कहने का मतलब ये है हमारे कि ना इसका खेल जीतना हारना तो ना पूछ के ये पूछ सकता है कि नीरज चोपड़ा किस खेल से संबंधित है। पहला क्वेश्चन तो ऐसे क्वेश्चन उठाता है। मान लिया जब पूछेगा कि अवनी लकेरा किस खेल से संबंधित है, तो ये तो इनका संबंध हो गया। उसके बाद में ये कौन सा पदक जीता, कब ये हारी, ये सब सारी चीजें क्वेश्चन उठाएगा। पहले तो उठाएगा इनका संबंध किस खेल से है। तो पहले तो आप सारी चीजों का संबंध देखें। जैसे पूछ लेगा कि प्रमोद भगत का संबंध किस खेल से है, तो वहां आप लोग कंफ्यूजन में हो जाएंगे। तो इसलिए पहला जो इसमें प्रायोरिटी दी जाती है कि पहले हम लोगों को याद क्या करना है, तो ये याद करना है कि इनका क्षेत्र कहाँ से है, मतलब ये किस किस क्षेत्र से हमारे देश के लिए खेलते हैं। पहली चीज तो ये देखनी होती है कि किस किस खेल से हैं। मान लिया जाए अब रोहित शर्मा का नाम आ जाए, आप लोगों को पता ही नहीं कि वो क्रिकेट से जुड़े हुए कहाँ से हुए, तो पहले किसी खिलाड़ी को देखो तो उसका क्षेत्र देखो कि वो किस क्षेत्र में खेल रहा है। तो ये सारी चीजें आप लोग पहले देखेंगे। उसके बाद में देखते हैं नीरज चोपड़ा। आप लोग पता ही होगा, नीरज चोपड़ा एकमात्र जो गोल्ड लेकर आए थे टोक्यो ओलंपिक से, उनका नाम था नीरज चोपड़ा। तो ये आपके पेपर के लिए इंपॉर्टेंट हो जाएंगे, क्योंकि एकमात्र इतने नामों में जो पैरा ओलंपिक के नाम छोड़ दिए जाएं तो जो टोक्यो ओलंपिक था उसमें से एक गोल्ड लाने वाले कौन थे, तो वो थे नीरज चोपड़ा। देखिए इनका खेल क्या था, तो ये एथलेटिक्स थे। बहुत लोग केवल भाला फेंक जानते हैं, ये ऑप्शन में आएगा तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि अभी जो नए बच्चे हैं उनको सारी चीजें नहीं आती हैं। तो वो एथलीट से संबंधित थे, जिसे हम लोग भाला फेंक भी कहते हैं। ठीक है, तो ये चीजें आपकी हो गई। इनका नीरज चोपड़ा का संबंध, इन्होंने एक गोल्ड जीता था। क्या जीता था? गोल्ड। देखिए इन्होंने एक गोल्ड जीता था 87.58, इतना इन्होंने भाला फेंक कर गोल्ड की खोपड़ी में छेद किया था। तो ये नीरज चोपड़ा का संबंध भाला फेंक से था। इतना 87.58 मीटर का इन्होंने भाला फेंक कर क्या जीता था? भारत के लिए गोल्ड जीता था। उसके बाद में आइए दूसरा नाम देखते हैं, रवि धैया। इनको जो एक टोक्यो पैरा ओलंपिक, जो टोक्यो ओलंपिक शुरू हुआ था, तो इनका नाम लोग जानते नहीं थे। सबको ये लगता था कि नीरज चोपड़ा हो गए, उसके बाद में मैरी कॉम हो गई, ये सब सारे नाम, बजरंग पुनिया हो गए, इन सबसे उम्मीद लगाई जा रही थी कि ये लोग भारत के लिए गोल्ड लेकर आएंगे। लेकिन किसी को ये नहीं पता था कि नीरज चोपड़ा सिल्वर लेकर आएगा। ये उतना बड़ा नाम उस समय लोगों के जहन में नहीं चल रहा था। लेकिन ये इनका, जिसने सेमीफाइनल देखा होगा, क्या गजब का बंदा खेल रहा था। ऐसा लग रहा था पहले ही रेस से बाहर थे सेमीफाइनल के, उसके बाद जब चंद 10 सेकंड थे, मतलब क्या पटकनी लगाई थी विपक्षी को, क्या पटकनी लगाई, और 10 सेकंड के अंदर इसने पूरे गेम को चेंज कर दिया। वहीं से इनका नाम उभरा रवि कुमार। सबके दिलों पर आ गए, सबकी जुबान पे आ गए रवि कुमार। तो इन्होंने क्या जीता? इन्होंने जीता सिल्वर मेडल। ठीक है, इन्होंने क्या जीता? तो जीता सिल्वर मेडल। उसके बाद में देखिए
उसके बाद देखिए इनका संबंध किससे है, तो इनका संबंध है कुश्ती से। किससे है, इनका संबंध भी पूछ सकता है किससे, तो रवि का संबंध किससे है, कुश्ती से है। उसके बाद में देखिए लवलीना बोरगोहन, ये भी एक गजब का क्वेश्चन है, क्योंकि अभी तक हम लोग मुक्केबाजी में सिर्फ एक ही नाम जानते थे, वो था मैरी कॉम। कौन थी, मैरी कॉम। तो ये दूसरी ऐसी खिलाड़ी निकली जिनका नाम इसमें सबसे ज्यादा हिट हुआ, शुमार हुआ, लवलीना बोरगोहन का। तो ये आप लोग नाम ध्यान रख लीजिएगा, इनका संबंध किससे है, तो ये है मुक्केबाजी से। उसके बाद में देखिए इस पे लगाइए वेरी इंपॉर्टेंट, PR श्रीजेश, ये हैं हॉकी के गोलकीपर, क्योंकि ये एक इनको इसमें जो इनका रोल था वो काफी बड़ा था, PR श्रीजेश का, इसलिए इनका नाम काफी चर्चा में रहा था, क्योंकि गोल कीपिंग करना बड़ी मुश्किल काम होता है फुटबॉल में, तो इसलिए वो हॉकी में, तो इसलिए इनका नाम आया PR श्रीजेश। किससे संबंधित है, तो ये हॉकी से संबंधित है। उसके बाद में देखिए अवनी लखेरा, क्या है, अवनी लखेरा। आप लोग देखिए अवनी लखेरा पैरा ओलंपिक में गोल्ड लाई थी, क्या लाई थी, पैरा ओलंपिक में गोल्ड लाई थी। अब देखिए यहां से क्या चालू हो गया, पैरा ओलंपिक, ये पैरा ओलंपिक से संबंधित है, सुमित अंतिल भी पैरा ओलंपिक से संबंधित है, प्रमोद भगत भी पैरा ओलंपिक से संबंधित है, कृष्णा नागर भी पैरा ओलंपिक से संबंधित है। इतने लोग तो पैरा ओलंपिक से संबंधित हैं, और ये भी हैं मनीष नरवाल भी पैरा ओलंपिक से संबंधित है। तो ये जो 5 लोग गोल्ड लाए थे, ये पांचों को क्या दिया गया था, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार दिया गया था। ये सब सारे नाम किसके हैं, ये पैरा ओलंपिक है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हो गई आपकी। अब देखिए इसमें सबसे ज्यादा जो नाम चला वो चला था अवनी लखेरा, क्योंकि ये क्वेश्चन आएगा पेपर में कि इसी जब ये पैरा ओलंपिक खेल चल रहा था तो ये वहां से 2 मेडल लाई, एक तो गोल्ड लाई और एक ब्रॉन्ज लाई। कौन सा, एक गोल्ड हो गया, एक ब्रॉन्ज लाई, तो 2 पदक जीतने वाली कौन थी, तो वो थी अवनी लखेरा। ठीक है, 2 पदक कौन जीती थी, अवनी लखेरा। ठीक है, इनका संबंध पूछेगा तो क्या थी, ये शूटिंग से संबंधित थी। क्या थी, शूटिंग से संबंधित थी। तो आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा, किससे संबंधित थी, तो ये शूटिंग से संबंधित थी, 2 पदक जीतने वाली खिलाड़ी बनी। उसके बाद में देखिए आइए सुमित अंतिल, सुमित अंतिल का संबंध किससे था, तो ये भी भाला फेंक से संबंधित थे। इन्होंने भी भाला फेंक कर गोल्ड की खोपड़ी में क्या किया, छेद किया। तो ये एथलीट से या भाला फेंक, तो इनका संबंध हो गया इससे सुमित अंतिल का। उसके बाद देखिए प्रमोद भगत, प्रमोद भगत का संबंध किससे था, तो इनका संबंध था बैडमिंटन से। ये भी किसके खिलाड़ी थे, तो ये पैरा ओलंपिक के खिलाड़ी थे। उसके बाद में ये देखिए कृष्णा नागर, कृष्णा नागर का संबंध क्या था, ये भी बैडमिंटन से संबंधित थे, और इनका भी संबंध कृष्णा नागर संबंधित है बैडमिंटन से। अभी देखिए फिर आगे मनीष नरवाल, इनका संबंध भी पैरा ओलंपिक से, इनका भी संबंध किससे था, तो शूटिंग से था। किससे था, शूटिंग से था। अब देखिए इसको याद करने का तरीका, पैरा ओलंपिक पहले जब हुआ तो लोगों ने जब टोक्यो ओलंपिक पे ज्यादा ध्यान दिया, लेकिन जब पैरा ओलंपिक हुआ वहां से गोल्ड आया, क्वेश्चन यहां से उठने लगे पैरा ओलंपिक से, तब लोगों ने पैरा ओलंपिक पे ध्यान देना शुरू हुआ। उसके पहले सब लोग बस वही टोक्यो ओलंपिक, टोक्यो ओलंपिक, पैरा ओलंपिक पे कोई ध्यान ही नहीं दे रहा था। अब क्वेश्चन ज्यादातर पैरा ओलंपिक से पूछे जा रहे हैं पेपरों में, तो इसलिए अब पैरा ओलंपिक को आप लोग ध्यान में लीजिए। पहले देखिए 5 लोग इसमें थे पैरा ओलंपिक में। अब देखिए याद करने का तरीका देखिए, ये थे इसमें से 1 2 प्रमोद भगत और कृष्णा नागर, मतलब प्रमोद और कृष्णा नागर दोनों का संबंध किससे होगा, बैडमिंटन से होगा। किससे होगा, बैडमिंटन से। उसके बाद में देखिए अवनी लखेरा और नरवाल, मनीष नरवाल, इनका संबंध किससे होगा, इनका संबंध होगा शूटिंग से। इसका भी संबंध, इसका भी संबंध। केवल एक ही बंदा है, यह है सुमित अंतिल, जिसका संबंध है भाला फेंक से, और भाला फेंक का संबंध भी किससे है, नीरज चोपड़ा का भी संबंध भाला फेंक से। तो अब लोग इनमें 5 में देखिए 3 ही में, बैडमिंटन में 2 लोग थे, शूटिंग में 2 लोग थे, और 1 लोग किस में थे, तो 1 लोग भाला फेंक में थे। तो इसलिए आप लोग इसको लिंक करके 5 को याद कर लीजिएगा। सिर्फ 5 लोग आए थे जिसमें 3 ही खेल शामिल थे, बैडमिंटन में 2 लोग, शूटिंग में 2 लोग और 1 भाला फेंक में। तो इन 5 नामों को आपको बेहतर तरीके से याद करना है। उसके बाद देखिए ये मिताली राज,
कल भी मैंने बताया था, आज भी मैं बता रहा हूं, पेपर में 100% छपने वाला क्वेश्चन कौन सा है? मिताली राज का। मिताली राज पेपर में आएंगी क्योंकि ये एकमात्र, देखिए इतने लोगों में एकमात्र खिलाड़ी हैं जो क्रिकेट से संबंधित हैं। पहले देखिए मेजर ध्यानचंद खेल जो पुरस्कार है, इसमें किसी और इंडियन प्लेयर का नाम नहीं है क्रिकेट में, ना ही महिला में ना ही पुरुष में, किसी का नाम नहीं है, सिर्फ एक ही नाम है, वो है मिताली राज। तो इसलिए मिताली राज आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, तो इसका संबंध है किससे? क्रिकेट से। तो ये भी पूछ सकता है कि मिताली राज का संबंध किससे है, तो आप लोग क्या बताएंगे? क्रिकेट से है। 10,000 प्लस रन बनाने वाली कौन सी है? वो मिताली राज। 10,000 रन प्लस बार। और इस बार वर्ल्ड कप जो विश्व कप हो रहा है, तो इन्होंने 6 बार इन्होंने भाग ले चुके हैं। ठीक है, 6 बार भाग ले चुके हैं कौन से? विश्व कप में। अब की इनका 6वीं बार है। ठीक है, तो 6 बार भाग ले चुके हैं ये विश्व कप में। सोचिए समथिंग इनका खेलने 2000 के आसपास इन्होंने खेलना शुरू किया था भारत के लिए। इंडियन टीम की कप्तान, सर्वाधिक रन इन्हीं के पास में है। तो ये आपकी हो गई मिताली राज, जो केवल एक ही क्रिकेटर जो शामिल है वो है मिताली राज। उसके बाद में देखिए ये सुनील छेत्री, ये भी पेपर में आएगा 100%। ये आएगा सुनील छेत्री, ये है फुटबॉल से संबंधित। इसमें देखिए आओ कहीं आपको फुटबॉलर नहीं दिख रहा है, एक ही फुटबॉलर है, तो वो भी आप लोग देख लीजिएगा। उसके बाद में देखिए क्या कर रहे हैं? मनप्रीत सिंह। क्या है? मनप्रीत सिंह। तो जो मनप्रीत सिंह है, ये है हॉकी टीम की कप्तान। क्या है? हॉकी टीम की कप्तान क्या है? तो मनप्रीत सिंह। तो इस बार भारत ने बड़े दिनों के बाद में समथिंग 41 वर्ष के बाद में शायद इन्होंने ब्रॉन्ज जीता है। आप लोग उसको चेक कर लीजिएगा कितने वर्षों के बाद इन्होंने ब्रॉन्ज जीता। जो हॉकी टीम इस बार ओलंपिक में समथिंग 41 साल के बाद इन्होंने जीता है ब्रॉन्ज। तो ये आपके हो गए सारे क्वेश्चन मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। आप लोग इसको कमेंट में बताइएगा कितने वर्षों के बाद में इन्होंने हॉकी टीम में जाकर ब्रॉन्ज जीता, ये आप लोग कमेंट में बताएंगे। और एक चीज और, दूसरी बात, PR सिरजेश को भी आप लोग देखेंगे, इसके भी बारे में आप लोग बताएंगे कमेंट में। एक चीज मैं बता देता हूं, अब यहां से इसको मैं मिटा देता हूं। अब आप लोग बताइएगा PR सिरजेश का संबंध कमेंट में। उसके बाद में एक नाम मैं और मिटाऊंगा, जो आपको बताना रहेगा उनके बारे में। एक नाम जो मैं और मिटाऊंगा वो है सुनील छेत्री। रहने देते हैं आप लोग, 2 कमेंट आपके हो गए, एक ये और एक ये आप 2 चीज बताएंगे कमेंट में जाकर दोबारा से, क्योंकि ये पेपर में इंपॉर्टेंट है और ये पेपर में इंपॉर्टेंट है। तो एक बार इन सारी चीजों का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ये आपके पेपर में सारे क्वेश्चन आने तय हैं। 100% क्वेश्चन आएंगे पेपर में। तो ये आपके लिए रही क्लास आज की। अगर ये क्लास आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, और आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, क्योंकि ऐसे ही मस्ती भरा वीडियो आपकी पेपर को कराने में, आपकी जो आपका ज्ञान है उसमें बहुमूल्य योगदान निभाने में ऐसी क्लास आपके लिए रोज आती रहेगी। तो इसलिए आप बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। हम आपको कल मिलते हैं अगली वीडियो के साथ में। तो जय हिंद, जय भारत।